क्लास 9th NCERT चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर से थ्योरम 8.9 आज हम लोग प्रूव करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो थ्योरम एक बार देख लेते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट। ये थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रायंगल ABC है। साइड AB का मिड पॉइंट D है, साइड AC का मिड पॉइंट E है। तो D और E ये दोनों मिड पॉइंट हो गए। AB और AC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और इसकी हाफ होती है। यानी इस ट्रायंगल ABC, इस पिक्चर की हम बात करें तो DE जो होगी वो BC के पैरेलल होगी और BC के हाफ होगी। यानी BC जितनी साइज़ की है उसका हाफ होगा DE। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो गिवन हमारा हो गया ए ट्रायंगल ABC इन विच D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। D AB का मिड पॉइंट, E AC का मिड पॉइंट। टू प्रूव आपको प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC। यानी ये जो लाइन आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन DE ड्रॉ की है ये पैरेलल है BC के, BC साइड के पैरेलल है एंड DE इक्वल टू हाफ BC और DE का जो मेज़रमेंट है वो BC का हाफ है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। हमको कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। ड्रॉ CF पैरेलल टू AB। इस पॉइंट C से हम इस AB साइड के पैरेलल लाइन हम C से ड्रॉ करेंगे CF। प्रोड्यूस DE टू पॉइंट F और जो DE हमारी साइड थी इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे F तक। तो ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ADE और CFE। इन दोनों ट्रायंगल में हम पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। कुछ एंगल्स का नाम भी रख दें। ये एंगल हमारा 1 हो गया। इस एंगल का नाम हम 2 रख देते हैं क्योंकि बार बार पूरा नाम लेने में दिक्कत आती है। तो एंगल 1, एंगल 2 इस तरह से हम नेम लेंगे। यहाँ पॉइंट E पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ये एंगल 3 हम हो गया मेरा और ये एंगल हमारा 4 हो गया। 1 2 3 4 ये एंगल की नेमिंग हमने कर ली। चूँकि D मिड पॉइंट है AB का तो AD साइड और DB यानी यहाँ से लेकर के AD और D से लेकर के B ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मिड पॉइंट होने के नाते AD और DB ये दोनों इक्वल होंगे। हाफ पार्ट हो गया। अब D अगर मिड में है तो AD इक्वल टू DB ये दोनों हाफ इक्वल हो गए। E भी मिड पॉइंट है AC साइड का तो AE और EC ये दो पार्ट आपस में इक्वल होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। इसके प्रूफ में आइए। इन ट्रायंगल ADE एंड CFE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि AB और CF ये बाय कंस्ट्रक्शन अभी आपने ड्रॉ किया है। तो AB और CF ये दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है
तो इस कॉर्नर का ये एंगल और इस कॉर्नर का ये एंगल जहाँ पे Z बनता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये आपस में इक्वल होते हैं। दूसरी चीज़, एंगल 3 और एंगल 4 को देखिए तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है। तो एंगल ADE का एंगल 1 और CFE का एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू CFE का एंगल 2। हर चीज़ का रीज़न आप जरूर देंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ADE का एंगल 3 और CFE का एंगल 4 ये आपस में इक्वल हैं, यानी ADE का एंगल 3 और CFE का एंगल 4 ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। AE साइड को देखिए तो AE इक्वल टू CE, इस ट्रायंगल ADE की साइड AE और CFE की साइड CE, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि E आपका मिड पॉइंट है। तो AE और CE ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका AE और इसका CE ये दोनों इक्वल होंगे। AE इक्वल टू CE, इसका रीजन आप देंगे E is the midpoint. E is the midpoint of AC. E जो है AC का मिड पॉइंट है। ये आपका एंगल हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी एंगल हो गया। और AE और CE ये आपस में इक्वल हो गए, ये साइड हो गई। तो एंगल साइड से ADE और CFE दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE, क्राइटेरिया होगी एंगल साइड AAS। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो AD जो होगा CF के इक्वल आएगा और DE जो होगा ये FE के इक्वल आएगा। AD CF के इक्वल, DE FE के इक्वल, ये इसके दोनों के ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। यानी AD का करस्पॉन्डिंग साइड हो गया CF और DE का करस्पॉन्डिंग साइड हो गया FE। तो AD इक्वल टू CF, इसका AD और इसका CF। AD इक्वल टू CF और DE इक्वल टू DE का करस्पॉन्डिंग साइड EF। EF लिखिए या FE लिखिए। बाइसिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें प्रूव करना है कि DE जो है BC के पैरेलल है और DE जो है हाफ BC के इक्वल है। तो इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। आपने रिजल्ट निकाला AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF और AD देखिए तो AD जो है वो BD के बराबर है क्योंकि D मिड पॉइंट है। AD इक्वल टू BD, AD BD के इक्वल है। इसका रीजन दे देंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द
मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट डी है, तो ए डी इक्वल टू बी डी और ए डी इक्वल टू सी एफ। ये तो अभी आपने बाई सिंप्लिसिटी दिखाया। इसको हम इक्वेशन को 1 बना देते हैं और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए डी बी सी एफ के इक्वल, ए डी बी डी के भी इक्वल, यानी सी एफ और बी डी आपस में इक्वल। अगर दो डिफरेंट चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल होती हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से 1 और 2 से कंक्लूजन ये निकलता है कि सी एफ और बी डी आपस में इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे बी डी इक्वल टू सी एफ। बी डी इक्वल टू सी एफ, ये क्वेश्चन हमारा 3 हो गया। और बी डी आप देखिए तो सी एफ के पैरेलल भी है। बाय कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन ऐसा किए हैं कि ए बी के पैरेलल हमने सी एफ ड्रॉ किया है, तो बी डी के पैरेलल सी एफ हो जाएगा। बी डी जो है वही ए डी है, वही ए बी है, बी डी साइड ही ए बी साइड है। इसके पैरेलल हमने सी एफ अगर कंस्ट्रक्शन किया है कि ये पैरेलल है इसके, तो बी डी के पैरेलल सी एफ हो गया। तो बी डी इक्वल टू सी एफ और बी डी इक्वल टू सी एफ, बी डी पैरेलल सी एफ, बी डी इक्वल टू सी एफ, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। और बी डी पैरेलल सी एफ, ये बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने कंस्ट्रक्शन से बी डी इक्वल टू सी एफ, बी डी पैरेलल सी एफ, और ये हमारा इक्वेशन 4 बन गया। तो अब 3 और 4 से आप कह सकते हैं कि अगर एक पेयर भी आपने दिखा दिया कि वो इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल में, कि बी डी इक्वल टू सी एफ और बी डी पैरेलल सी एफ, तो इस क्वाड्रिलेटरल डी बी सी एफ में देखिए आपने दिखा दिया कि बी डी सी एफ के इक्वल है और बी डी सी एफ के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब कि बी डी सी एफ एक पैरेललोग्राम बन गया। तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 and 4 BDCF is a parallelogram। इस चीज को आप यहां ऊपर कर दीजिए। फ्रॉम 3 and 4 BDCF is a, BDCF एक पैरेललोग्राम है। तो DF जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। DF अगर BDCF एक पैरेललोग्राम है तो DF BC के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और आपस में इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ से रिजल्ट हमारा निकलेगा DF पैरेलल BC, DF पैरेलल टू BC। DF BC के पैरेलल है, DF वही लाइन है जो लाइन DE है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि DE पैरेलल BC। DE ही DF है, DE को प्रोड्यूस किया गया है तो DF हो गया। तो DF अगर BC के पैरेलल है तो DE BC के पैरेलल होगा। तो जो इसका जो पहला पार्ट था कि आपको प्रूव करना था, शो करना था कि DE पैरेलल BC, वो चीज़ आ चुकी। DE पैरेलल BC आपने स्टेब्लिश कर दिया। DE जो है वो BC के पैरेलल है। अब इसके दूसरे रिजल्ट से, यानी DE जो है वो BC के, DF जो है DF पैरेलल BC आपने लिखा पहला रिजल्ट, वहाँ से पहला रिजल्ट निकला कि DF पैरेलल BC, तो DE पैरेलल BC, यहाँ से पहला रिजल्ट आपका आ गया जो आपको प्रूव करना था। अब इसके दूसरे रिजल्ट से DF जो है वो BC के इक्वल भी होगा। अगेन
डी एफ बी सी के इक्वल भी होगा, डी एफ इक्वल टू बी सी, डी एफ पैरेलल तो बी सी के है ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती हैं, इसका दूसरा रिजल्ट, तो डी एफ इक्वल टू बी सी। अब डी एफ आप देखिए तो डी एफ दो साइड से मिलके बना है, डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ से मिलके बना है डी एफ। तो इस डी एफ को हम ब्रेक करके लिखेंगे डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। डी ई प्लस ई एफ आपने दिखाया है कि ई एफ डी ई के इक्वल है बाई सी पी सी टी, यहाँ से डी ई और ई एफ आपस में इक्वल हैं बाई सी पी सी टी, यहाँ आपने दिखाया है। तो इस ई एफ की जगह पे हम डी ई रख सकते हैं, क्योंकि डी ई और ई एफ दोनों आपस में इक्वल हैं, इसके पहले आप रिजल्ट में दिखा चुके हैं सी पी सी टी में। तो ई एफ को रिप्लेस करके हम डी ई लिख देते हैं और इसका रीज़न भी लिखेंगे, हर जगह आप रीज़न देते हुए चलेंगे। रीज़न आप देंगे ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई, ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी एफ ई के, तो यहां से डी ई इक्वल टू ई एफ, डी ई इक्वल टू ई एफ सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये चीज़ आप दिखा देंगे। तो इस तरह से ई एफ की जगह पे हम डी ई रख दिए, इसका रेफरेंस भी हम दे दिए, डी ई प्लस डी टू डी ई हो जाएगा, टू डी ई इक्वल टू बी सी, तो डी ई इक्वल टू टू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में चला जाएगा, यानी बी सी अपॉन टू, या डी ई इक्वल टू हाफ बी सी। ये आपका जो सेकंड था, आपको प्रूव करना था कि डी जो है हाफ बी सी के बराबर है, यानी ये जो लाइन आपने दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है ये बी सी के पैरेलल है, यहाँ आपने दिखा दिया डी ई पैरेलल बी सी, और डी ई हाफ बी सी के बराबर है, तो डी इक्वल टू हाफ बी सी आपने यहाँ शो कर दिया। तो इस तरह से ये पूरी थ्योरम प्रूव हो गई। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको आप 2-3 बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। होप आपके समझ में ये थ्योरम आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। इसका कन्वर्स अगले वीडियो में हम लोग मिड पॉइंट का कन्वर्स देखेंगे। थैंक यू।